फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से एटलीस्ट वो थोड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी बाजारों ने इस पर नेगेटिव ही रिएक्ट किया। एक बार एफआईएस और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेते हैं। और कल हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली थी, रिकॉर्ड लेवल्स पे थे। आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी नजर आई थी भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1154 करोड़ की खरीदारी की, डीआईआईज ने 152 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 1419 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो करीब करीब 29,803 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। हालांकि क्लोजिंग निफ्टी की थोड़ा नीचे हुई 25,400 के नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी मजबूत थी। अब आज किन लेवल्स पर नजर होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट अब निकल चुका है, उस पर रिएक्शन भी मिल चुका है। भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट करेंगे ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, डिम्पी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स आए और दिन के दौरान हमने देखा कि 24,400 के पार निकला, 480 का हाई भी बनाया। रिकॉर्ड लेवल्स वापस से कल टेस्ट हुए, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि सारी बढ़त गंवा दी थी और बाजार ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर दूसरी तरफ बात करें तो वहां पर अच्छी क्लोजिंग थी। हालांकि बैंक निफ्टी में भी 700 अंक तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां से भी थोड़ी गिरावट आई। हालांकि मजबूती के साथ ही क्लोजिंग हुई, 561 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हमारे साथ डिम्पी कालरा वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल आप कैसे देख रहे हैं? मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे मार्केट में पहले भी क्लियर था कि मार्केट इसको काफी हद तक डिस्काउंट करके चल रहा है और हमने कल भी बहुत हिम्मत की बात रखी डाटा के बेसिस पर कि मार्केट के अंदर चाहे 1.4% का कट है फेड का या फिर आधे % का कट है, मार्केट काफी हद तक चीजों को डिस्काउंट करके चल रहा है। और ध्यान देने वाली बात है, फेड का कट है, यानी कि ग्लोबल मार्केट की पिक्चर है। आपके इंडियन मार्केट में कितना कट आता है वो सब अलग इंडिकेट कर रहा था। देखिए, कल निफ्टी के अंदर फॉल आया, आईटी कंपनीज के अंदर कल जंप हुई और ये छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। और एग्रो फाइनेंस जैसे शेयर कल 8% टूटा और भी कई ऐसे शेयर थे। टीसीएस भी बकायदा डेज लो जाके बंद हुआ। तो जो ग्लोबल सेल ऑफ है या ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए जो शेयर है, उनमें अगर सेल ऑफ आ जाए वन डे बिफोर और आपके पास अगले दिन आधे % का कट आ जाए तो मार्केट थोड़ा टर्बुलेंस में आ गया है। और कुछ देखेंगे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने वो लेवल अचीव कर रखे हैं जो उसको स्प्रेड की बैठक के साथ में। मैं फिर भी आपके सामने लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी के पास 25,000, 25,200, 300 का एक एम सपोर्ट है, उसको जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा ना। 25,500 तक का ही मैक्सिमम है और अगर चेक करना चाहें तो 25,400 समथिंग के लेवल जिस पर फिर से हमने टेस्ट किए हुए हैं और लास्ट में जाते आते हम 400 के नीचे क्लोज करके गए हैं और आईटी का शेडिंग हम लोग को क्लियरली दिखी है। तो मार्केट के अंदर कल निफ्टी के अंदर तो बकायदा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया। अनवाइंडिंग का प्रेशर खतरनाक होता है, इवेंट से पहले बन जाना। तो मेरे को लगता नहीं कि बाजार तो बहुत तेज रिएक्ट करेगा। और ये पॉइंट हमने कल ही आपके सामने उठा दिया था कि मार्केट के अंदर ये जो इवेंट डिम्पी, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, लाइन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे कि एक बड़ा इवेंट अब निकल चुका है, उसके पहले हमने देखा कि बाजार में थोड़ा रिएक्शन दिखा। अनवाइंडिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था कल के बाजार में और ऐसा ही कुछ हमने देखा कि दुनिया भर के बाज़ारों में भी देखने को मिला। अगर फेड की कमेंट्री को भी देखेंगे तो काफ़ी बाजार थोड़ा कंफ्यूज हो गया कमेंट्री के बाद, अगर थोड़ा ट्रेंड हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है और बाजार में भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी इस लिहाज से देखने को मिल सकती है। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अंशुल जी, बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय सुबह सुबह ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। आपका क्या नजरिया बन रहा है आज मार्केट पर? कल आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन एक बड़ा इवेंट अब हो चुका है। इसके बाद आप किस तरह से चाल देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को।
देखिए पूजा जी, बड़ा इवेंट निकल चुका है और कल भी हमने डिस्कस किया था ओपनिंग शो में कि ये एक नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा और एग्जैक्टली वही हुआ, नॉन इवेंट की तरह निकल गया। मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट 40% के ऊपर लोग मान के चल रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट कट आएगा, 60% को 25% की उम्मीद थी, तो मेजरली जो एक्सपेक्टेशन थी वहीं आया, तो उसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया और नॉन इवेंट की तरह निकल गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे जरूर आएगा, क्योंकि ब्याज दर घटने की वजह से वहां पे इंटरेस्ट इनकम जो डेप्ट में है वहां थोड़ी कम होती हुई दिखेगी और वो पैसा फिर अब इमर्जिंग मार्केट में फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है कि हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाएंगे फॉरनर्स के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी बाइंग आती हुई दिखेगी मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। जहाँ तक इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 5 दिन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 25,400 के आसपास, 380 400 के आसपास क्लोजिंग आ रही है। कल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों अटेम्प्ट किए थे, दोनों फेल करके बिल्कुल बीच में क्लोज किया है। आज के सेशन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूंकि आज वो एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस पे हम प्रोबेबली साइडवेज रहेंगे। और बैंक निफ्टी में 5 अपडेज हो चुके हैं, 52,500 के ऊपर हम टिक रहे हैं। ऑलमोस्ट 53,000 के टारगेट जो हम बात कर रहे थे वो टेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से अब 2-3 दिन कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आती हुई दिखेगी। तो यहाँ से आज और कल के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हद तक साइडवेज रहेगा मार्केट, बट अंडरटोन बुलिश है। तो ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। निफ्टी पे 25,750 और 26,000 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई का टारगेट अभी बचा हुआ है, ये टेस्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें 3 से 5 सेशन का टाइम लगेगा। और अंशुल जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो लार्ज कैप चलते हुए दिखेंगे, इसलिए दोनों लार्ज कैप में बाइंग रहेगी। पहला है एचडीएफसी बैंक, जिसने कल ब्रेकआउट दिया है। 29 जुलाई वाली वीकली कैंडल के अंदर 6 हफ्ते स्पेंड करने के बाद कल फाइनली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो अब एचडीएफसी बैंक लीड लेता हुआ दिखेगा। 1693 पे बाई करना है, 1673 ₹20 नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1720 रुपए का टारगेट रहेगा, यानी 27-28 रुपए आपको ऊपर में टारगेट मिल सकते हैं। ये प्रोबेबली 3 से 5 दिन लगेगा टारगेट अचीव होने में। दूसरा बाई कॉल रहेगा बजाज फिनसर्व पे। यहाँ भी 9 दिन के फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट आया है, 1888 के ऊपर बाई करना है, 1868 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1918 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये दो शेयर्स बाई करके चल सकते हैं अगले 3 से 5 दिन के लिए। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक दोनों ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं इस वक्त, और इस पर आप नजर रखिए। बजाज फिनसर्व के लिए भी 1918 के टारगेट और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी करने की सलाह। और अंशुल, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रहे थे वो ये है कि इतनी बड़ी कटौती के बाद अब इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ से काफी आकर्षक होते हुए दिखाई देंगे, एक बड़ा इन्फ्लो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल इनिशियल रिएक्शन आपको उतना ना दिखे ब्याज दरों का बाजार में, लेकिन आने वाले 6 महीने बाजार के लिए काफी अच्छे दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। और जो फायदा होने वाले सेक्टर जैसे कि आईटी है, बैंक फाइनेंशियल्स है, ऑटो सेक्टर है, इन सबको धीरे धीरे यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अभी जो अंशुल हमें बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम।